ये धरती करोड़ों सालों से अस्तित्व में है। तब से लेकर अब तक इस प्लेनेट पर कई मिलियन स्पेसीज पैदा हो चुके हैं। कुछ यहाँ मौजूद हैं और कुछ प्राणी विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इंसान के बारे में अगर हम सोचें कि ये कब अस्तित्व में आया, तो हमें साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि इंसानों की उत्पत्ति लगभग 2.5 लाख साल पहले हुई थी और तब से अब तक ये लगातार विकसित होती जा रही है। पहले इंसान बंदर हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे विकसित होते होते आदिमानव और फिर इंसान बने। आपने अक्सर आदिमानवों के बारे में सुना होगा, लेकिन असली आदिमानव को आपने कभी नहीं देखा होगा। पर इस वीडियो में हम एक रियल आदिमानव के बारे में जानने वाले हैं, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। नमस्ते व्यूअर्स, आज हम आपके सामने एक अद्भुत ऐतिहासिक कहानी लेकर आए हैं, ओतिजी की, जो कि आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये अजीब सा खोज हमें हजारों साल पहले ले जाती है और आज हम इसके विशेष तथ्यों को समझने के लिए सरल और आसान भाषा में इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए ओतिजी की दुनिया में खो जाएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको कोई भी रोचक वीडियो ना छूट जाए। अब चलिए शुरू करते हैं ओतिजी द आइसमैन की आश्चर्यजनक कहानी को। हमारे कठोर पहाड़ियों में ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ओतिज़ितल एल पास में साल 1991 में 2 हाइकर्स ने एक अजीब सा नेचुरल मम्मी का पता लगाया। उन्हें क्या पता था कि उनके ये संयोग पूर्वक की गई खोज हमारे पूर्वजों के इतिहास का एक अद्भुत पन्ना खोलेगी। वो इतने समय से बर्फ में जकड़े हुए थे कि उनका शरीर, उनके वस्त्र और उनके साथ में पाए गए सामान, सब कुछ हमारे समय की तरह ठीक ठाक तथा सुरक्षित था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ओतिजी की खोज कैसे हुई। जब वो 2 हाइकर्स हेलमुट और एरिका सिमोन बर्फ से ढके हुए शरीर को देखे तो उन्हें लगा कि वो किसी हादसे का शिकार है। लेकिन जब उन्होंने शरीर को पास से देखा तो उन्हें समझ में आया कि वो एक अनोखा पुरातन इंसान है। ये खोज पुराने समय की खिड़की खोलती है। जब इन लोगों ने ये खोज की तो उन्होंने तुरंत ऑथोरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और फिर शुरू हुई ओतिजी की असली खोज, जिसमें पुरातत्व शोधकर्ता और वैज्ञानिक लोग शामिल हुए। जब ओतिजी की खोज हुई तो लोग इसके साथ जुड़े हुए बातें और चीजें देखकर बेहद प्रभावित हुए। उन्हें नहीं समझ आया कि उनके सामने क्या है। ओतिजी के साथ जुड़े हुए वस्त्र, सामग्री और उपकरणों से लोगों को पता चला कि ओतिजी अपने समय में एक आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक जाने माने योद्धा या शिकारी थे। ये लगभग 5300 साल पहले जिंदा थे। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह है कि वो बर्फ में जम गए थे और इतने सालों तक बिल्कुल सुरक्षित थे। जब ओतिजी पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक और पुरातत्व शोधकर्ताओं ने जब इसे पहली बार देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनका शरीर बर्फ में जम गया था और उनके साथ साथ उनके सारे सामान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक समय यात्रा कर रहे हों। ओतिजी के वस्त्र अद्भुत थे। वो पशुओं की खाल और पौधों के रेशम से बनाए गए थे। सोचिए, एक घास का झोला, चमड़े का पायजामा और पशुओं की खाल से बनी कोट पहनना। हमारे पूर्वज कितने हुनरमंद थे जो इतनी सर्दी से बच सकते थे। अब चलिए ओतिजी के साथ मौजूद उपकरण और हथियारों की बात करते हैं। वो भी बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। उनके साथ एक तांबे का कुल्हाड़ी भी मिली। सोचिए, उस समय लोग अभी तांबा का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल में ही धातु निकालने का कौशल एशिया महाद्वीप से निकलकर यूरोप तक पहुंचा था। उसके पास धनुष, 14 तीर, चाकू और भी बहुत से उपयोगी हथियार थे, जैसे वो हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो। वैज्ञानिक लोगों ने उसे ध्यान से जांचा और पता चला कि उसकी सेहत में कुछ समस्याएं थी, जैसे कि घुटनों में दर्द और दांतों की खराबी। क्या सोच रहे हैं, 5300 साल पहले भी क्या ये बीमारियां थीं? और अधिक रोचक बात यह है कि ओतिजी के कंधे पर एक तीर का चोट था। लगता है वो किसी लड़ाई या समारोह में शामिल थे। ये तथ्य हमें बताते हैं कि उस समय की जिंदगी भी हमेशा शांत नहीं होती थी। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि इसकी मौत एल्पास की पहाड़ियों को पार करते समय गलती से गिरकर हो गया होगा। लेकिन 2001 में एक्सरे रिपोर्ट से पता चला कि उसके लेफ्ट शोल्डर में तीर का सिरा फंसा हुआ है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि उसकी मौत खून के लगातार बहने से हुआ था।
ऐसा लगता है जैसे हम एक पजल्स को पूरी कर रहे हों। ओतिजी पर होने वाले शोध अभी भी जारी हैं और वैज्ञानिक लोग उसके बारे में और नए तथ्यों को जांच रहे हैं। इन्हें ओतिजी नाम ऑस्ट्रिया के ही एक पत्रकार कॉल वेंडर ने दिया था, क्योंकि इस मम्मी को औतजतल एल्पास में ही खोजा गया था। मौजूदा समय में इस सबसे पुराने आदिमानव को 1998 से इटली के बोल्जानो में साउथ टायरोल म्यूजियम में रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी रोचक वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।